नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल में और मैं हूं आपके साथ आपके रूबरू में परी शर्मा। जैसे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हमें जानकर यह भी खुशी होती है कि आप हमारे कार्यक्रम आपके रूबरू को बेहद पसंद कर रहे हैं और हम भी इंतज़ार और कोशिश भी यही करते हैं कि आपके इंतज़ार की सीमाएं खत्म करें। जैसे आज आपके साथ आपके रूबरू में हमारे जो मेहमान हैं वो है रामस्वरूप शर्मा। शर्मा जी, सांसद बनने के बाद आप के चैनल के स्टूडियो में पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ यहाँ पर सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि सांसद बनने के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया? नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं है। दायित्व बढ़ा है, मुझे लोगों ने भारी मतों से जताया है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र था जी, इसलिए बस यही रहता है कि मैं जो जनता से जो अपेक्षा आकांक्षा है, जो वादे जनता से मैंने और मेरी पार्टी ने कर रखे हैं, उसको पूरा करूँ। आपको संसद बने 1 साल होने को आया है, इन 1 साल के अंदर अंदर आपकी विकास कार्यों की उपलब्धियां क्या क्या रही है? मंडी पार्लियामेंट में जो परिस्थितियाँ थी, क्योंकि यहाँ तक आज तक बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा जी, राजे महाराजों ने चुनाव लड़ा जी, अधिकतम। तो लड़ने के बाद उन्होंने कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया कि मंडी पार्लियामेंट्री देश का सबसे बड़ा दूसरा चुनाव क्षेत्र है। 3 जनजातीय क्षेत्र आते हैं जी, चाइना बॉर्डर के साथ हमारे क्षेत्र लगते हैं और बहुत ही और दुनिया भर के टूरिस्ट हमारे मंडी कुल्लू मनाली आते हैं। तो लगभग ऐसा लगता था कि बहुत से महत्वपूर्ण योजनाएं और यहाँ के जो काम करने वाले लंबित पड़े थे। रेल थी, उसे अंग्रेज लेकर आए थे, पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक आगे रेल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। हमारे 4 लेन के काम चले हुए थे, कीरतपुर मनाली, उसमें कई बाधाएं थी, कई रुकावटें थी। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे था जो आज 2.5 वर्षों से पूरा नहीं हो पाया। नमक का हमारे जो पूरे एक गुम्मा नमक की खाने थी, यहाँ एक उद्योग लगाने की योजना थी, वो सारा काम जिसे कहते कि लंबित पड़ा था। शर्मा जी, मैं यहाँ पे आपने जैसे आप कह रहे हैं कि घोषणा, ये तो महज घोषणाएं थी। घोषणा के दौरान सांसद जब चुनाव होने थे संसद के, उस वक्त आपने घोषणा की थी, आपने रेलवे लाइन की बात की, तो आपने घोषणा उस वक्त की थी कि रेलवे लाइन आप मंडी तक पहुँच जाएंगे। उसका कार्य अब तक कहाँ तक हुआ? देखिए, जब भी किसी ने प्रश्न किया था पार्लियामेंट में हमारे पूर्व सांसद ने कांगड़ा के, तो वो कहते कि कोई ऐसी योजना नहीं है कि पठानकोट से मंडी कुल्लू मनाली रेल जाए। मैंने सांसद बनने के बाद पहला काम किया जी, कि ये जो रेल लाइन है हमारे पास, पठानकोट से 180 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछी पड़ी है जी। भारत सरकार चाहती है कि चाइना बॉर्डर पर हम रेल लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ चाइना वहाँ पहुँच चुका है। तो मैंने पहला काम किया कि जाकर रेल मंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले और रक्षा मंत्री से हम मिले कि जो आपने योजना बनाई है वो कब लागू होगी, ये रेल लेह कब पहुंचेगी, बॉर्डर पर कब पहुंचेगी। हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग चाइना का विकास देकर हतोत्साहित हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो जब उनसे सारे विषय रखे तो इस बार के जो सत्र था, बजट सत्र था, उसमें आपको जान के मुझे हर्ष हो रहा है कि पहली बार सिद्धांतिक रूप से रेलवे का जो बजट जो जारी हुआ उसमें ये माना गया कि आगे जब रेल जाएगी पठानकोट मंडी कुल्लू मनाली ले जाकर पहुंचेगी, तो उसमें बाकायदा बजट में प्रावधान कर दिए गए। सर्वे के लिए पैसे उसमें स्वीकृत हुए हैं और ब्रॉडरेज करने की बात उसमें सर्वे की जो राशि आ चुकी है और सिद्धांतिक रूप से तय कर दिया गया कि अब रेल जाएगी तो मंडी कुल्लू मनाली ले जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विपक्ष तो आप पर आरोप जड़ रहा है कि आपको कुछ भी, संसद में तो आप कुछ बोल ही नहीं पाए। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। पहले रेल पर कि रेल की जहाँ तक बात है, पहले सर्वे होता है, सिद्धांत रूप से सरकार मानती है, रेलवे ने माना कि रेल जाएगी, बजट में प्रावधान कर दिया। एक बात तो तय हुई कि आगे जब रेल जाएगी तो इसी मार्ग से जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही जिस विषय को मैंने उठाया था। और इस विषय में जहाँ तक कांगड़ा के माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, उनका क्षेत्र बैंगना से पड़ता है, हम दोनों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और हमें सफलता मिली है। रेलवे ने बात मानी जी। और दूसरी बात आपने कही कि मैंने कोई विषय जी, मैं जो सांसद बना तो पहला सत्र तो मेरे लिए नया सत्र था। मैं कभी निर्वाचित व्यक्ति नहीं रहा, कभी मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, पहला चुनाव लड़ा था।
लेकिन पार्लियामेंट में मैंने वो विषय उठाया। चाइना बॉर्डर पर हमारे जो लाहौल स्पीति और किन्नौर की बात होती थी, वहाँ सड़कें बननी थी, वो बंद पड़ी थी, टोटल काम रुके पड़े थे, कोई अनुमतियाँ नहीं मिली थी। वहाँ कोई आधारभूत ढांचा खड़ने की योजना बनी हुई थी, जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, रेत बजरी उनको नहीं मिल पा रही थी। तो हमने पार्लियामेंट में विषय उठाया कि हम चाइना से लड़ने की बात करते हैं, चाइना से आगे बढ़ने की बात करते हैं। चाइना हमारे बॉर्डर पर पहुँच चुका, हमारी सड़कें कब बनेगी? और आप जिस दिन मैंने ये सारा विषय पार्लियामेंट में उठाया था, उसके दूसरे दिन ही ये सारे काम शुरू हुए। और वहाँ के जो ब्रिगेडियर उनका फ़ोन भी आया कि सर मुझे आपका विषय उठाने की देरी थी, हमारी सारी स्वीकृतियाँ मिली हैं। इस बार जो जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला आए, जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की मीटिंग थी, उसमें मैंने विषय रखा है कि जो हमारे बॉर्डर रोड पर काम चले हैं, जो हमारे ये सारे काम चलने चाहिए, सारी अनुमतियाँ मिली, आज काम आगे बढ़े और बॉर्डर पर सड़क यानी सर्वे हो रहे हैं? नहीं, काम चला, अब तो काम चला, अब वो सारी अनुमतियाँ मिली, क्लियर हुई हैं। मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने कहा था कि मंडी का जो मेडिकल कॉलेज है, जब जैसे मैं सांसद बनूंगा उसकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज बिल्कुल तैयार है, कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं। देखिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा जी। मेडिकल कॉलेज चला था, हमारी सरकार के टाइम में मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग बन चुकी थी जी। लेकिन बीच में जो सरकार बनी उन्होंने उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन कर दिया। हमारे केंद्र के यूपीए सरकार के मंत्री आए, यहाँ के मुख्यमंत्री आए, सब कुछ शुरू किया उन्होंने, लेकिन बाद में वो काम नहीं चल पाया। लेकिन मेरा दायित्व बनता था, मैंने विषय केंद्र में उठाया, वहाँ विषय भी रखा। लेकिन ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट था, ये इसका जो था कि ये जो सुविधा देने वाले थे कि लेबर क्लास को सुविधा देने वाले, 15,000 से कम जिनकी सैलरी थी उनको सुविधा देने वाले थे। और सेंटर ने ये 4 ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट खुले थे। अब वो चारों के चारों उन्होंने वहाँ के जो सरकारें थे उनको हैंड ओवर किए हैं। और यहाँ भी भारत सरकार ने ये हिमाचल सरकार से अनुरोध किया कि आप इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लीजिए और यहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाइए, मेडिकल कॉलेज चलाइए। और हम प्रयत्नशील है, हमने सरकार से आग्रह किया कि आप यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल क्लास से बैठनी चाहिए। लेकिन अब ये सारा दायित्व वीरभद्र सरकार है। क्या आपने वीरभद्र जी से बात नहीं की? बिल्कुल की है, वो कहते हैं मैं प्रयत्नशील हूँ, प्रयत्नशील है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब केंद्र से हमारे जो स्वास्थ्य जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा करने वाला काम, जो दिल्ली से जो मुख्यमंत्री चाहते हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये मेडिकल कॉलेज चलाने का काम हिमाचल सरकार का है और जो ये डिमांड करेंगे भारत सरकार उसको पूरा करेंगे। सांसद होने के नाते आपका भी है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, इंडियन मैनेजमेंट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और एम्स यहाँ पर मंडी में खोलने की बात की थी आपने, लेकिन हुआ यूँ कि एक सिरमौर गया, एक बिलासपुर गया, तो ये तो लोगों ऐसी बात कभी नहीं की थी। सिरमौर वाला था वो पहले, एम्स खोलने की बात तो एम्स खोलने की बात हमने की थी कि मंडी सेंटर पड़ता है, आधा हिमाचल इस साइड, आधा तो बीच में खुला जाए। लेकिन जब मंडी के जो हमारे मंत्री थे सरकार में बैठे, जो कैबिनेट की मीटिंग वीरभद्र की अध्यक्षता में हुई, उन्होंने बिल्कुल खुले मन से समर्थन किया कि बिलासपुर खुलना चाहिए। जब हमारे जो सरकार में बैठे हैं उनके इशारे पर सारे काम होते हैं, जब उन्होंने बिल्कुल सर्वसम्मति से पास कर, लेकिन वो तो आरोप आप पे जड़ते हैं कि यहाँ के सांसद ने कुछ नहीं किया। तो कैसे आरोप लगाने का विषय नहीं है। जब मैं बताऊं कि जब मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारा स्वीकृत कराना तो हमारा दायित्व बनता था, केंद्र ने मेडिकल एम्स यहाँ स्वीकृत हुआ और मंडी में खोलने का जहाँ आगे विषय बढ़ाया था। लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग सरकार हिमाचल में वीरभद्र की बैठी, वो जमीन देगी वो तय करते हैं सारी। लेकिन जब उनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई तो तीनों मंत्रियों ने एक स्वर से कह दिया कि इंस्टीट्यूट बिलासपुर में खुले, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तीनों के सुर थे। अब जब हिमाचल सरकार चाहती है जमीन उसने देनी है, और फिर हम भी इसलिए सहमत हो कि बिलासपुर हमारे से दूर नहीं। हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी बिलासपुर के हैं और बिलासपुर भी बीच में पड़ता है। लेकिन जब यहाँ के मंत्री कह चुके हैं तो सांसद का तो दायित्व केंद्र का बनता है कि केंद्र से लेकर आए, लेकिन यहाँ सरकार इनकी है। शर्मा जी, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।